वर्ल्ड, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता। आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्ट द ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। दिस क्वेश्चन इज टुडेज POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे एज वेल ऑन लीड कोड. The level of difficulty of this question is medium level. Okay, and the significance of this question is significance as without significance अगर किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं करता। तो फैंग कंपनीज के अंदर ये क्वेश्चन 15+ टाइम्स पूछा गया है इन पास्ट 6 मंथ्स। ओके, ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। मीडियम लेवल क्वेश्चन और इजी और हार्ड के अंदर डिफरेंस क्या रहता है? सारे क्वेश्चंस आपको मीडियम के हो चाहे हार्ड के, पढ़कर समझ में आ जाएंगे। यू विल इन्फर कि मुझे इसमें करना क्या है, ठीक है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है उनकी वो उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, विच मेक्स एंड क्रिएट्स द होल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ईजी, मीडियम एंड हार्ड प्रॉब्लम्स। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन लाइक आपको सिंपल, हार्ड क्वेश्चन का भी लाइक हार्ड लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चन का भी आपको solution you can able to find out in n square of time, okay, within first 5 or 10 minutes, but the question expects you to solve that thing in O of n. So bringing that this n square to n is what the whole effort is all about. And these questions basically test how much you can like think to reduce the time complexity and to reduce the space complexity. Basically your problem solving skills are tested in these type of questions. Okay, so the today's question is construct the tree from in order and post order traversal. Given two integer arrays in order and post order, where in order is the in order traversal of a binary tree and post order is the post order traversal of the same tree. Construct and return the binary tree. Okay, so here there are 2 or 3 coin terms first which I want to discuss. And if the interviewer, let's say here we have read this description and we are clear that what type of tree it wants us to construct, but if you haven't read this, let's say interviewer just says you ki construct the tree from an order and post order traversal, then your clarifying questions could be that what type of tree I need to construct, because literally there are 5+ type of trees that you can construct with the in order and post order traversal, which is nothing but includes binary tree, binary search tree, AVL tree, red black tree, threaded tree, N tree, B tree, B plus tree, and so on. Okay, so these are the different type of trees that you could expect. Okay, so what type of tree I need to construct, because initial process like the initial thing could be same, but the next thing or when you are able to submit it, तब वहाँ पर डिफिकल्टीज एंड चेंजेस आते हैं. सो लेट्स से बाइनरी ट्री बनाया, बाइनरी सर्च ट्री बनाया,
अब अगर मुझे एवियल ट्री बनाना है तो मुझे यहाँ पे रोटेशंस का मैकेनिज्म पूरा ऐड करना होगा। अगर मुझे रेड ब्लैक ट्री बनाना है तो मुझे एक बिट ऐड करनी होगी जो रेड और ब्लैक सिग्निफाई करे एंड देन सब्सिक्वेंट रोटेशंस करेगी। बी ट्री करना है तो मेरा पूरा नोड का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाएगा। सेम गोज फॉर बी प्लस ट्री। तो ये चीज़ आपको पूछनी ज़रूरी है इंटरव्यू में शुरू में कि आपको कौन सा ट्री बनाना है, सो दैट आपका एफर्ट जो है उस पर बेकार ना जाए। बिकॉज ये चीज़ आपको क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एनी टाइप ऑफ इंटरव्यूज, because they shows you that have you understood the problem clearly or not. Secondly, it shows your thinking capability, how far or how out of the box you can think, because in real life scenarios, also in work type scenarios, you will be given just like a problem statement like this. If you haven't asked the clarifying questions, there are higher chances that you would come up with an approach that doesn't works at all, or at the later stage it requires a lot of changes. So to avoid those kind of cases, ask clarifying questions in the interviews. It's at most important. I cannot signify as it's important because I myself had let's say if it is the question is of 10 marks and the user is able, like the interviewee is able to come up with the, let's say, nice approach in a very less time. Okay, so total marks deserved is 10, but I have given in the feedback that the clarifying questions are not being asked, so these 10 marks which are deservable I have deducted and given them as 9.5, to some students at 9 as well. Okay, so this is the whole difference. Internally these type of things also matters a lot. Now some of the coin terms that are there in this type of this question itself is tree. So we had discussed yesterday like what is tree, what type of binary tree or binary search tree. In order and post order traversal, let's discuss. Okay, so in order traversal is also known as my LNR traversal, which is left, node and right. Okay, post order traversal is L, R and N. Okay, these type of things, like these terminologies you should also know, because sometimes they don't like mention these terms. They basically simply, just because they of their ease, I should say, they simply write LNR traversal and LRN traversal. If you have not been clear with these things, you might get confused for first 5 to 10 minutes that what does this mean, how to like come up with this, that what does that mean, and how like what I need to do in this case. Okay, so not, I should say, it's not a very big thing. अगर आपको ये already नहीं भी पता है तब भी you will be able to come up with something. That I know for sure, but it could take some time. So when you can do something prior, then why not? Okay, so this is my in order and post order. Now let's discuss that with example. So I am constructing here a tree. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so it's in order traversal left. So 1, I am currently on root left. 2, then again left, which is 4. Then node 2, right, nothing. I'll come back. Left part is done. So now node, which is 1. Then right, which is 3. 3 ka left, nothing. Then node 3. Then right, which is 5. So this is my in order traversal. Now come to post order. Left 1, left 2, ka left 4. Nothing on right, so 2. Then right 3. Left nothing. Right, yes, 5. 3, yes, node and then the node. So this is the in order and post order traversal. By this basic example, you could able to infer that always the root comes at the end in the post order traversal, whereas in order traversal, it will always be in the middle. Okay, so by this case or by this scenario, you can easily think out, then when you are like doing post order traversal, last element is the root and middle element, like when you have find out the root in the in order traversal, it basically splits up the tree. So this is my left subtree for sure and this is my right subtree for sure. Okay, if you have not, like if you don't know the tree structure, then also you can construct the tree from this. This is what this question is asking from us. Okay, so let's understand it nicely with the example. This is firstly the in order and post order traversal. If you have any questions, do mention in the comment section. I'll definitely look out and respond to them.
Now let's come out to the input. So what input is given to us? 9, 3, 15, 20 and 7. This is our in order and this is our post order. Okay. So post order, last element is always the root. So that is clear to me that 3 is my root in this case. Okay. Now this 3 is here. So now this is my left subtree and this is my right subtree. No questions. Everything is clear because here it's only one node, so it will be in left subtree. So ठीक है, nothing. हमें इसमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा. Whereas come to this 15, 20 and 7. So in order traversal में हमारा क्या होता है? L, N, R पैटर्न फॉलो होता है. पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, अब ये लेफ्ट सब ट्री हो गया है, ये नोड हो गई है, ये बचा मेरे पास राइट सब ट्री. पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है? L, R, N. तो इस चीज़ से हमें ये भी पता चल गया कि जो नोड है मेरी, नेक्स्ट नोड जो है वो मेरी 20 ही होगी. ओके. एंड देन जो हमारा ट्री है, इसका लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट चाइल्ड जो है वो दैट विल बी 15 एंड राइट चाइल्ड विल बी 7. ओके. सो हेयर इज द ट्री कंस्ट्रक्टेड. अब जब भी हम ट्री बनाने के बाद व्हेन वी सेंड द आउटपुट, तो यहाँ पर हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भेजते हैं. तो अगर आपको लेवल ऑर्डर में एरे में भेजना होगा तो इसको, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 3, 9, 20, 3, 9, 20 and then nothing is there, so null, null and then 15, 7. N, 15, 7 will be our output. Let's see if it is correct or not. Okay, so yes, it's correct. I'll erase this part here. So this is the output that it is expecting us. Okay, so now let's first think about the solution that we'll be going to take up. Firstly, the solution is like pretty simple to understand, to get through. So let's just start with it. In order traversal is given and post order traversal is given. Post order traversal last index is our root, so we will consider it. So first is, we'll consider a variable index which is post order ka size initially -1. Okay, now this will be my root. This will be my root. Okay, so when I am calling a helper function, here I'll pass new tree node, post order, that array and then index which is there. Okay, I'll do this, I'll create this. Okay, and then what I'll do is index minus minus because it will be at end, so I'll decrease this index. Basically index को minus minus, it points to 20. ठीक है. अब जो हमारा ओरिजिनल ट्री स्ट्रक्चर बनकर आया था, जस्ट टू क्लैरिफाई एंड जस्ट टू वेरीफाई कि हम लोग जो प्रोसीड कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं. ठीक है. तो 20 आया था, 15 आया था इधर एंड इधर आया था हमारा 7. ओके, इंडेक्स को माइनस माइनस करा. अब 3 का राइट चाइल्ड इज 20. ठीक है, और लेफ्ट चाइल्ड क्या है 3 का? 9. राइट चाइल्ड में रूट का, बेसिकली रूट के राइट पे ये जो फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे. यहाँ हम एक 2 पॉइंटर अप्रोच फॉलो कर रहे हैं विच इज़ नथिंग बट लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, ये जो लेफ्ट एंड राइट है ये हमारा इन ऑर्डर के ऊपर आइटरेट करेगा बेसिकली, और इनका हम एक मैप बनाएंगे. सो मैप हमारा क्या स्टोर करेगा? दिस केस हियर द मैप विल स्टोर द इंडेक्स वेयर वी हैव एनकाउंटर्ड द एलिमेंट. ओके, so which is 9, 3, 15, 20 and 7, and here we will store index 0, 1, 2, 3, 4 and then we'll pass into a helper function. एक helper function बनाएंगे जिसके अंदर हम पास करेंगे left which is initially 0 and then right which is initially n-1. n is nothing but the size of this. okay, अब हमने क्या करना है, इसमें बेसिक जो चीज़ है जो हम बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च के अंदर फॉलो करते हैं, लेफ्ट और राइट का मिडल एलिमेंट निकाला, मिडल एलिमेंट की बना दी नोड. ठीक है, अब उस नोड के लेफ्ट के लिए कॉल करा है 0 मिड -1. ओके, एंड देन उस नोड के राइट चाइल्ड के लिए हमने कॉल करा है मिड +1 n, और लेट्स से 0 है ना, तो हाँ ठीक है n -1. ठीक है, सो इसी तरीके से. सो इनिशियली क्या है, अब जैसे मानो
यहाँ पर है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में आ जाओ, ठीक है। रूट पता चला 3, अब 3 के बाद इसे स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने पर ये वाला पार्ट गया मेरा, मानो 0 1 2 3 4, तो 2 इज माई लेफ्ट इन दिस केस एंड 4 इज माई राइट, ओके। तो इसका लेफ्ट राइट का मिड निकाला विच इज 3, तो 3 बना दी नोड, ठीक है, लाइक 20th हमारी नोड। अब इसके लेफ्ट के लिए क्या कॉल करें, लेफ्ट जो आया था 2 कॉमा मिड -1, 3 -1 अगैन 2, कुछ हो नहीं सकता तो इसकी नोड बना दी सिंपली, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर राइट। तो इस तरीके से इफ़ यू आर एबल टू गेट इट, बाइनरी सर्च ट्री मतलब बाइनरी सर्च जो हम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं उसी को हम इधर यूज़ कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर कर हमारी एक अप्रोच बनेगी। तो हमको एक अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करना पड़ेगा फॉर क्विक एक्सेस ऑफ द एलिमेंट्स। देन हमें एक हेल्पर फंक्शन चाहिए होगा जो ये सारी कंप्यूटेशन कर दे। जो मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे हैं वो रिकर्जन कर रहे हैं, रिकर्जन में डीएफएस लगा रहे हैं बिकॉज सारी जो हमारी ट्रैवर्सल्स हैं वो डीएफएस पर ही चलती हैं, ओके। एंड देन हम इसमें बेसिकली हमें एरे एलिमेंट्स का टाइप याद रखना है, इंडेक्सेस को याद रखना है, एंड देन हमें नोड बनाते जाना है, लेफ्ट पर कॉल करना है फंक्शन एंड राइट पे कॉल करना है फंक्शन, ओके। सो दिस इज the whole explanation. Just a minute. I hope that it will be clear to you, or the main idea which is like to break up the array first to find out the root and then break up the array until we are able to find out basically the node, the left and the right childs, okay. So now let's just come to the solution. We will first check whether the root, whether not root because here we are given the in order and post order, whether the arrays are empty or not. If not, then we will construct a unordered map of the traversal which will store the index of the elements in the order we encounter them. Then we will use two-pointer approach or the binary search mechanism to construct the tree from in order traversal where the middle element will serve as the node and its left child will call the function again from left to mid -1, like the pointers that we will share, which is the left pointer and the right pointer. So here it will be the left to mid -1 and its right child will call the function from mid +1 to right, okay. So this is the whole approach. The time complexity of this solution will be O of n maximum because we need to traverse to the whole tree, and the space complexity is itself O of n. How it's O of n, or we can consider it as O of 1 as well. Why O of 1? Because here the question asks us to construct a tree basically, and for constructing a tree we need space. How much space? The array elements that are given to us. So that's why the space complexity is O of n. But the question asks us to, like, क्वेश्चन नहीं हमें बोले ट्री बनाना है, ठीक है, तो अगर हम उसको हटा दें और हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा स्पेस यानी ट्री बनाने के अलावा क्या कोई हमने स्पेस यूज करा है, नहीं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है O of 1. These are some of the questions या type in which you can frame up your answers to show the better understanding of the things and concepts, okay. So this is the whole solution or the idea behind. Now let's move on to the interesting part of the video, which is the coding part.
सो गाइस, कोडिंग क्वेश्चन कोडिंग पार्ट पर आ गए हम वीडियो की. दिस क्वेश्चन इज 106 ऑन लीड कोड प्लेटफॉर्म. कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल. Level of difficulty is medium. Given two integer arrays in order and post order, where in order is the in order traversal of the tree, post order is the post order traversal of the same tree. Construct and return the binary tree. How it is confirming that we are returning the right tree or not? By doing the level order traversal of the constructed tree. Okay, so 3 is level 1, then 9 and 20, and then null, and then 15 and 7. Okay, and then in order is -1, post order is -1, like one element is there, so itself the tree, like it's a lonely tree, we should say. Only एक ही node है इसके पास और कोई है ही नहीं. ठीक है, so output is -1 of this tree. So and some of the conditions that they have given to us basically to get the more understanding. So in order की length हमारे इतनी हो सकती है, in order post order में elements इतने हो सकते हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल गारंटीड है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही होगी. ऐसा नहीं, मतलब क्वेश्चन हमें घोष नहीं करेगा स्पेसिफिकली, ये कहना चाह रहा है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में तुम्हें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही मिलेगी, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ही मिलेगी. ये नहीं कि हमें घोस्ट कर दिया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किसी क्वेश्चन के अंदर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकल रही है. बेसिकली ऐसा नहीं होगा इसमें. ठीक है, तो हमें ये दे रखा है फंक्शन. सो स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग मैकेनिज्म सबसे पहले. ठीक है, कुछ हमको एक चीज़ें बनानी है. फर्स्ट यहाँ पर तुम लोग देख रहे होगे ये पास करा है हमें बाय रेफरेंस, पास करा है बाय रेफरेंस. ठीक है, लेकिन हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जिसमें हमें एक्सेस करना है. तो सबसे पहले हमें इसको ग्लोबल बनाना है. ग्लोबल बनाने के लिए वील कंसीडर और क्रिएट 2 वेक्टर्स, वेक्टर इंट इन एंड पोस्ट, विच विल स्टोर नथिंग बट द पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द ट्री. ठीक है, तो इसको स्टोर कर देते हैं. इनके अंदर इन ऑर्डर डाल दो, पोस्ट के अंदर पोस्ट ऑर्डर डाल दो. ठीक है, अब हमको एक मैप बनाना है. मैप हम हेल्पर फंक्शन में भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं इस मैप को ग्लोबल बनाऊंगी क्लास लेवल पर. ओके, एंड देन हमें एक इंडेक्स बनाना है जो कि हमारा बेसिकली एरे पे ट्रैवर्सल का ट्रैक रखेगा. तो इट शुड बी इनिशियली 0. ओके, अब हमने क्या करना है, इसमें हमने लगाना है लूप. बेसिकली मैप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ओके, सो करते हैं फॉर इंट i इक्वल 0, i इज लेस देन आर इन ऑर्डर साइज एंड i प्लस प्लस. ओके, एंड इसके अंदर हमें क्या स्टोर कर देना है, मैप के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, हमारी वैल्यू विच इज़ इन ऑर्डर i लाइक की, एंड द वैल्यू विल बी index plus plus. So here consider this, let's say we have taken the index na, temp index which is initially to 0 just to construct this map. Okay, temp index plus plus. Or what we can do is simply I, we can take I as well. Both of the things, they both are right. Okay, and then here we'll return our helper function, let's say help, or help us to basically just like comedy thing, and 0 and in order size -1 we'll pass, which is nothing but the left and right pointer. Now let's write this. So tree node pointer help int left and int right. Okay, ये पार्ट हम लिखा लेफ्ट और राइट बेसिकली. अब अगर कोई सा केस आता है, बेस केस, इफ़ लेफ्ट इज़ ग्रेटर देन राइट है तो रिटर्न कर दे नल. ठीक है, अदरवाइज़ क्या करना है, एक रूट, अदरवाइज़ क्या करे, रूट वैल्यू जो होगी वो मेरे निकाले पोस्ट ऑर्डर में इंडेक्स से, विच इज़ नथिंग बट 0th. ओके, विच इज़ नथिंग बट 0 here. Just a minute, post order index, right? हमारे पास जो हमारी वैल्यू है which will be okay, yep. So root जो है वो हमारी root हमारा पोस्ट ऑर्डर में लास्ट एलिमेंट होगा, तो हम इसको भी इनिशियलाइज करेंगे, which will be our पोस्ट ऑर्डर का साइज और इन ऑर्डर का साइज, बिकॉज दोनों बराबर ही हैं, -1. ठीक है, तो यहाँ पर अब आ जाएंगे, पोस्ट ऑर्डर के अंदर हमने क्या निकाल के डाला है, इंडेक्स. ठीक है, यहाँ नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने नोड बनानी है.
तो tree new tree node and what we will pass root value. ठीक है, अब हमारे पास ये बन जाएगी. अब हमने इसका इंडेक्स निकालना है विच इज लेट्स से आई इंडेक्स ऑफ मैप में से रूट वैल्यू का. ठीक है, कि वो वहाँ कहाँ आ रही है बेसिकली. एंड देन हम क्योंकि पोस्ट ऑर्डर, सो दिस इज नथिंग, दिस इंडेक्स इज डूइंग नथिंग बट इट इज़ जस्ट स्टोरिंग द पोस्ट ऑर्डर में, मतलब कि हमने कौन से एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया है. तो अब हमने लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर लिया है, तो वील डिक्रीज दिस इंडेक्स माइनस माइनस एंड देन रूट का राइट हम कॉल करेंगे अगेन दिस हेल्प फंक्शन विल कॉल इंडेक्स प्लस 1, यानी कि जो हमारा ये आई है दिस आई प्लस 1 कॉमा राइट, जो भी इनिशियल वैल्यू हमारे पास आई है, एंड देन रूट का लेफ्ट विल बी हेल्प लेफ्ट कॉमा आई माइनस 1. ओके, आई इज नथिंग बट हेयर इट्स एक्टिंग एज अ मिड, कि इन ऑर्डर में ऐसे जाना है, पोस्ट ऑर्डर में ऐसे जाना है. एंड देन जब हमारा ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है तब हमने इसे रिटर्न कर देना है रूट को. ओके, अगेन एक बार गो थ्रू करते हैं. हेल्प फंक्शन इज डूइंग नथिंग, इट्स जस्ट लाइक मॉनिटरिंग द लेफ्ट एंड राइट. ओके, लेफ्ट एंड राइट के अकॉर्डिंग हमने जो मैप कंस्ट्रक्ट करा है, मैप कंस्ट्रक्ट किससे करा है, इन ऑर्डर से करा है. तो इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट और राइट सब ट्रीज के बारे में इनको डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, और डिवाइड करते करते फिर लाइक वी आर कंस्ट्रक्टिंग द नोड एंड देन वी आर कॉलिंग द सेम टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, एंड दिस इज द थिंग दैट वी आर डूइंग. सो लेट्स जस्ट हैव फिंगर क्रॉस्ड, ट्राई इट, सबमिटिंग वंस, व्हाट्स द रिजल्ट. ओके, it says the post order. Okay, I have done this. We had taken this post order, right? Like that. That was nothing but this vector which was post. Okay, so it has passed the test cases. The runtime is 0. Here, I guess yes. In order का length should be 1, like 1 element. Otherwise, the base case would be अगर empty tree आता है तब क्या होगा इस case में. And then let's just submit it and see how efficient is the solution is. Okay, this coin again blocked and the streak is 2 days. Okay, completion streak. And then the time complexity beats 92.4. The space complexity beats 16.57. Space complexity doesn't make any sense because this question itself asks us to construct the same thing. So उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, but the time complexity की जो हमने improvement लाई है, तो it is like 92.4. तो out of 10 you already scored like 9.2 marks guys, and that is like really good. So I hope you liked today's video, today's question. I really liked today's question because there were lots and lots of things to learn. If you like today's video and if you like today's question, then do not forget to like, share, comment if you have any of the questions, and subscribe to the channel. I'll be posting these type of videos daily, so do check it out, do subscribe and hit the bell icon so that whenever I post a new video or short, you get the notification for the same and there is nothing that you could miss. Share this with your friends guys, because sharing the education is always a good deed. And at the end, I would like to say you all stay safe, stay healthy. Bye bye. Love you all guys.